हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.1। ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है और ये हमारा लास्ट चैप्टर है और एक्सरसाइज भी लास्ट है। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं और कहाँ पे हमारी ये रियल लाइफ में यूज आती है। जो भी हमारा डाटा होता है उसे हमें सॉर्ट करके उसमें से हमें क्या निकालना होता है, उसको एनालिसिस करना होता है कि क्या इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है, या किसी भी प्रकार का हमारा काम जिसे हम आसानी से कर पाए वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इस क्लास में किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और किस किस मेथड से सोल्व करते हैं। जैसे मान लो आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास में सबसे अधिक नंबर किस बच्चे के आए और सबसे कम नंबर किस बच्चे के आए, या कितने बच्चों के कितने नंबर आए, ये सभी किस के तहत मापे जाते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स के ही तहत सोल्व होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन for the cause of illness and death among the women between the age of 15 to 44। एक सर्वे किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस उम्र की औरतों पर 15 से लेकर 44 तक, और पाया गया रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ ग्राफिकली। जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ये कह रहा है इसको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से कितनी ये हुई, फीमेल फर्टिलिटी रेट 31.8। ऐसे ही न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन की वजह से 25.4, और ये अलग अलग के ऊपर मापा गया और ये हमारे पास डाटा आया। फिर कह रहा है सेकंड पार्ट में पूछ रहा है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे मेजर कंडीशन कौन सी जिसकी वजह से सबसे अधिक डेथ हुई है, वो कौन सी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, क्योंकि सबसे अधिक डेथ किसमें 31.8 में। ठीक है भाई, तो इसका सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। फिर अगले पूछा ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन द कोज इन सेकंड अबाउ बीइंग द मेजर कोज। तो अपने टीचर से आपको पूछना है, क्या पूछना है कि किसके वजह से मेजर कोज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस होती है। ठीक है, चलो भाई पहले इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखो हमने यहाँ पे दो एक्सिस बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, एक तरफ तो हमें लेना पड़ेगा फर्टिलिटी रेट और दूसरी तरफ लेना पड़ेंगे कॉज। तो फर्टिलिटी रेट जो है हम इस पे लेते हैं और यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्टिलिटी रेट लिखेंगे इधर। इधर लिखेंगे फर्टिलिटी रेट। ठीक है भाई, और दूसरी तरफ क्या है, कोज। ये नीचे हमारा क्या हो जाएगा, कोज, इलनेस कोज। ठीक है, अब क्या है जो देखो पॉइंट में है हमारे पास डेटा, इस डेटा को हमने यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ एक ऐसा नंबर लेते हैं कि उसके अंदर ये सभी नंबर लाई कर जाए। हम क्या लेते हैं, 5 का गैप लेते हैं, 5 का गैप। यहां पे हमारा क्या जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। अब इनको मार्क भी कर दो यहां पे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। अब चलते देखो, सबसे पहले हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितना है, 31.8। अब 31.8 हमें कहां पर मिलेगा भाई, लगभग 30, यहां पे 31.8 हमें यहां पे मिलेगा। इधर हमें क्या बनाना है, इसमें ग्राफ कैसे बनाने है, देखो बस डायरेक्ट रिप्रेजेंट द अबाउ ग्राफिकली। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो हम यहां पे बार ग्राफ बनाएंगे। कैसे ग्राफ बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 31.8। और ये हमने बना दिया बार ग्राफ। ठीक है भाई, ये बन गया किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। और इसके अंदर लिख दो यहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस तरह से हमने यहां पे बार ग्राफ बनाने। अगला वाला सवाल देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन जैसे 25.4। 25 यहां पे 25.4 कहां पे मिलेगा हमें, इसे थोड़ा सा ऊपर मिलेगा यहां पे। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। फिर इसका नाम इसके अंदर लिख देंगे। अगला है इंजरीज। इंजरी की वजह कितना, 12.4। तो देखो 10 यहां पर है, 11 यहां से और 12 यहां से मिलेगा हमें, यानी कि बिल्कुल मिडिल में इसके। तो ये 12.4 हो गया हमारे पास। ये हो गया 12.4। ठीक है भाई, अगला है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। इसकी वजह से कितने हैं, 4.3। अब 4.35 से क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा। तो 4.3 हो गया हमारे पास, ये यहां पर इधर
ये लो, ठीक है, ये 4.3 हो गया। अगला क्या है 4.1। अब 4.1 इससे और नीचे बना दो थोड़ा सा। जब हम ग्राफ पेपर में शो करेंगे तब हम यहाँ पे पॉइंटों को बिल्कुल एग्जैक्ट मानते चलेंगे, या फिर इस तरह से मान ले तो ये भी चलेगा हमारा। अगला है अदर कोज से 22। 22 कहां पे आएगा, 20 से ऊपर और 25 से नीचे और 20 से लगभग यहां पर। ये हो गया हमारा, ठीक है भाई। अब हम जो इनके नाम है वो नाम लिख देंगे इनके अंदर, न्यूरोसाइकेट्रिक। अगली है हमारा इंजरीज की वजह से, ठीक है। उससे अगला क्या है हमारा कार्डियोवास्कुलर, यहां पे आ जाएगा हमारा कार्डियो। उससे अगला है रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से होने वाली डेथ, रेस्पिरेटरी, ठीक है। और उससे अगली क्या है अदर कोज, तो ये हो गया अदर कोज। ये हमारा बार ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अगर चाहो तो यहां पे इनके नंबर भी लिख सकते हो साथ में। जैसे यहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर कितना 31.8, अगले वाले का कितना है 25.4, उससे अगला कितना है 12.4, उससे अगला कितना है 4.3, ये इसका 4.3, ये 4.1 और ये 22.0। इस तरह से ये हमारा बार ग्राफ बनके तैयार हो गया। तो इस तरह से हमें बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। समझ आया बार ग्राफ बनाने का तरीका क्या है और बार ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। जो भी हमारा डाटा दे रखा है उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी पूछे, अगर क्वेश्चन में कहे सबसे लंबी बार ग्राफ कौन सी है, तो कौन सी है भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली। सबसे छोटी लाइन कौन सी बार ग्राफ की, रेस्पिरेटरी कंडीशंस वाली, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो सब हो जाएंगे। यहाँ पे सेकंड में पूछा था विच कंडीशन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इलनेस, इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज्यादा मेजर इल हेल्थ कौन सी है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है। चलिए अगले साल चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल पे डाटा दे रखा है पर 1000 बॉयज डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखो अलग अलग सोसाइटी यानी कि शेड्यूल कास्ट में कितनी गर्ल्स है पर 1000 बॉयज, यानी कि 940 गर्ल्स है तो कितने बॉयज है यहाँ पे 1000 बॉयज है। इसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब के अंदर SC ST, नॉन SC ST में 920 है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल में 930 और अर्बन में 910 गर्ल्स है पर 1000 बॉयज। अब क्या है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट बार ग्राफ। बार ग्राफ से इस डेटा को रिप्रेजेंट करो, ठीक है भाई, हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराउंड एट द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे दो एक्सिस बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब देखो डेटा कहां से शुरू हो रहा है, 910, 20, 30, 50, 20, 70, 40 ऐसा डाटा जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट कहां पहुंच रहा है 900 पे पहुंच रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे जो ये दिखाएगी कि ये ग्राफ कैसा है, पहले तो डिसकंटिन्यूअस यहां से लेकर के इधर तक, इसको ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है, एकदम से हम किस पे चले गए 900 पे चले गए। यहाँ पे कितने पे, ये हमारे पास ये जीरो है ये पॉइंट, और ये कितने पे आ गया 900, 910, कितने पे आ गया भाई 910 या फिर 900 मान लेते हैं, जितना हम मानना चाहें वो मान सकते हैं यहाँ पे। अब चाहो तो यहाँ पे इसे 900 मान लो, ये अगला 910, 920, 30, 940, 950, 960, 970 और 980, इतने तक ये है। इससे ऊपर भी है कोई, इससे ऊपर नहीं है तो 980 तक चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो इधर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ये हम इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा तरीका लिखने का। और इधर क्या है सेक्शंस, तो ये हमारे क्या हो गए सेक्शंस हो गए, ठीक है भाई। अब देखो अब क्या करना है, पहले शेड्यूल कास्ट को बनाना 940, 940 कहां पर, ये रहा, तो यहां पे ले आओ 940। ये बन गया हमारा। इस तरह से हम यहां पे लाइनें बनाते जाएंगे। अगली शेड्यूल ट्राइब की कितनी है 970, 970 पे पहुंचे, ये हमारा आ गया 970। अगला क्या है नॉन SC ST 920, ये 920 आ गया। फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950,
ये हमारा हो गया 950। अगला क्या है 920 नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, 920 अगेन से यहां पे 920। अगला है हमारा रूरल पे 930, 930 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहां पे। वो हम इसे ग्राफ पे बनाएंगे ना तो हमारा गैप बिल्कुल एग्जैक्ट रहना चाहिए हर एक में। एग्जैक्ट मतलब यहां पे जो ये गैप है इनका यहां से लेके यहां तक का एक ही, इसको एक लाइन जो बनी होती है ग्राफ में उसमें उसे रिप्रेजेंट करना है, बीच में एक को छोड़ते हुए आगे चलेंगे ऐसे। अब हमारा क्या है ये शेड्यूल, ये कास्ट है, ये शेड्यूल क्या है ट्राइब है। अगला क्या है नॉन SC ST, इसमें लिख देंगे नॉन SC ST। अगला क्या है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें लिख देंगे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। अगला क्या है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पे नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगला है नॉन रूरल, अगला रूरल है तो इसमें रूरल लिख देंगे। अगला क्या है अर्बन, तो ये हमारे पास क्या आ गया अर्बन आ गया। ये हमारे पास क्या है एक बार ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब यहां पे पूछे कि सबसे अधिक गर्ल्स की कहां पर पाई जाएगी पर 1000 बॉय पे, तो वो कहां पे ST में, और सबसे कम कहां पर है देखो ये है अर्बन में। अर्बन में शहरों में लड़कियों की संख्या क्या है सबसे कम है। अब यहाँ पे और क्वेश्चन क्या पूछा था, ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया, कह रहा इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द ग्राफ बार ग्राफ। तो आपका क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है भाई, कंक्लूजन यही निकलता है कि सबसे कम लड़कियां कहां पर है शहर में है, और सबसे अधिक लड़कियां कहां पर है ST कैटेगरी में है, ठीक है शेड्यूल ट्राइब में सबसे अधिक लड़कियां है पर 1000 बॉयज पर। तो ये हमारे पास इस ग्राफ से ये दो चीजें निकल के आई है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, गिवन बिलो देयर आर सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द पोलिंग आउटकम बाय स्टेट असेंबली इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन हुआ और उसके अंदर अलग अलग पार्टियों ने इतनी इतनी सीटें जीती, कह रहा इसका बार ग्राफ बनाइए, और कह रहा विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, सबसे अधिक सीट किस पार्टी ने जीती। वो देखो वो तो हम यहाँ से डाटा देख के बता सकते हैं कितनी 75 सीट किसने जीती पार्टी A ने, और सबसे कम किसने जीती पार्टी E ने, कितनी 10 नंबर ऑफ सीट्स। तो सेकंड क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे हो गया। अब हमें क्या बनाना है बार ग्राफ बनाना है, तो पहले क्या करेंगे दो लाइनें बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब देखो डेटा देखो यहाँ पे कैसा डाटा जा रहा है, करीब 75 55 37 29 10 30 37, तो 10 10 का गैप लेते हुए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं लाइनें। ये हमारे पास 0, ये 10, ये 20 30 40 50 60 70, इससे ऊपर है कुछ 75 है 80 और यहाँ पे 90। ये सीट्स वोन बाय पॉलिटिकल पार्टी, इसमें लिखेंगे हम सीट्स वोन, इधर लिखेंगे सीट्स वोन और इधर लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है भाई पॉलिटिकल पार्टी। अब क्या करना है भाई हमें यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बार ग्राफ बनाएंगे, बना दे बार ग्राफ। चलो भाई ए में कितनी 75 सीटें 70, यहां पे 75 का मिलेगा हमें यहां पे मिलेगा, तो ये हमारा बन जाएगा 75 का। अगले में है बी 55, 50 यहां पर 55 यहां पर। अगले में 37, देखो 30 यहां पर, इस दो लाइनों के बीच में कितने डंडे होते हैं 9 होती है, तो यहां पे हमें 7 वाली पे जाना है और यहां पे 7 वाली पे जाएंगे और यहां पे हो जाएगा हमारे 37। अगली में 29, वो 30 के बिल्कुल नीचे मिलेगा एक लेस में, ये हो गया 29। अगला ई 10, 10 तो यहीं पे हो जाएगा हमारे पास। अगला 37, ये 39 से नीचे मिलेगा और इधर। अब जो पॉलिटिकल पार्टी जिनके नाम है वो यहां पे लिख दो A B C D E और F। बार ग्राफ हमारा बनके तैयार हो गया है। सबसे अधिक सीटें जीती पार्टी A ने, सबसे कम सीटें जीती पार्टी E ने। तो जो भी क्वेश्चन पूछ जाए इस प्रकार से बार ग्राफ के आधार हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इजीली हमें देखो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा था लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट वाज मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। कह रहा एक पेड़ की पत्तियों को मापा गया और मिलीमीटर में नापा गया, और किस प्रकार से देखो 118 से 126 लेंथ की पत्तियां कितनी मिली हमें 3, 127 से 135 पे कितनी मिली 5। तो इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा है कि कितनी कितनी उस पेड़ में एक छोटी पत्ती है कोई बड़ी पत्ती है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक पेड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे
आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिखा? तो इसमें देखो काफी सारी पत्तियां हैं और ये कोई छोटी पत्ती कोई बड़ी पत्ती, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे इनको डेटा कलेक्ट किया। अब क्या कह रहा है डेटा में, कह रहा है ड्रा हिस्टोग्राम। अब ये देखो हिस्टोग्राम ड्रॉ करवा रहा है। हिस्टोग्राम कैसा होता है, जब हमारे पास देखो डेटा यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पे क्या डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। 118 से 126 पे अलग डेटा है, 127 से 135 पे अलग डेटा, यानी बीच का एक गैप हो गया यहाँ पे कुछ पॉइंटों का। और जब हमारे पास यहाँ पे डेटा था वो कैसे थे, सिंपल डेटा थे। तब हम क्या बनाते थे, बार ग्राफ बनाते थे। सिंपल डेटा में क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा। जब डेटा इस प्रकार से जा रहा हो कि 118 से 126, फिर 126 से 127 से 135, इस प्रकार से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस टाइप के डाटा में हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। हिस्टोग्राम कैसा बनेगा वो हम अभी बताएंगे आपको। फिर कह रहा है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? क्या इसके लिए कोई और सुटेबल हो सकता है रिप्रेजेंटेशन? नहीं, सिर्फ हिस्टोग्राम ही बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स इज 153 mm लॉन्ग एंड वाइड? अब हमें क्या बताना, सबसे लंबी पत्तियां कहां पर है वो बताना है। तो वो कहां पे मिलेगी, देखो यहाँ पे 12 लीव्स। यहाँ पे क्या है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, सबसे अधिक पत्तियां कहां पर है, 12 लीव्स है। और वो कहां पे, 145 से 153 पे। इज 153 मीटर लॉन्ग एंड वाइड, और वो है तो यहाँ पे है और क्यों है ये बताना है। देखो यहाँ पे एक फिक्स नहीं है कि 153 मीटर ही है, वो 145 से 153 के बीच में है वो, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इजिट। अब यहाँ पे हम पहले हिस्टोग्राम बनाना शुरू करते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये डेटा है। हिस्टोग्राम का जो डेटा है ये हिस्टोग्राम में यूज करेंगे हम, ये वाला डेटा। इससे हमें बनाएंगे यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो। और नंबर ऑफ लीव्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी ऊपर। कितने कितने गैप है, 2, 5, 10 ये है। तो इसको हम 2 के गैप से करते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये क्या है, नंबर ऑफ लीव्स। इधर लिख देंगे नंबर ऑफ लीव्स। अब देखो जो ये हिस्टोग्राम बनाना है हमें, ये क्या डाटा देखो 118 से शुरू हो रहा है। तो 0 से लेकर 118 तक के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इस प्रकार से, जो दिखाएगी डाटा क्या जा रहा है, एकदम से कंटिन्यूस जा रहा है और आगे जाके शुरू हो रहा है। 118 से 126, यहाँ पे हम लिखेंगे 118, यहाँ पे 126। अब क्या है, 127 आ गया हमारे पास एकदम से। फिर 127 से 135 आ गया। तो अब देखो बीच के अंदर कुछ हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है 126 से लेकर 127 के बीच में। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे एक से लिखेंगे 126.5, और इसे लिखेंगे 126.5, इसे लिखेंगे 135.5, इसे लिखेंगे 135.5, इसे लिखेंगे 144.5, 144.5 लिखेंगे इसे भी, इसे लिखेंगे 153.5, इसे लिखेंगे 152.5, ठीक है। 153 है। देखो अब यहां पे क्या आ गया, ये 153 आ गया, ये 153 आ गया, यहां पे कंटिन्यूस आ गया। ये 162 है, इसे 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, ठीक है। और इसे 180.5 कर देंगे, और इसे 117.5, यानी कि 0.5 हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट में क्या कर दिए, इनकी जो डिक्रीज कर दिए। तो हमारे पास ये डाटा इस तरह से आ गया। तो इसे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसे लिखेंगे 117.5, 126.5। अगला कितना आ जाएगा यहाँ पे, 135.5। नेक्स्ट आ जाएगा 144.5। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 153, देन 162.5, देन आ जाएगा 171.5 और 180.5। अब हिस्टोग्राम में देखो हमारे पास जो गैप है ना बीच में, वो कोई गैप नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि डेटा बिल्कुल कैसे जा रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है। तो अब देखो नंबर ऑफ लीव्स कितना, 3, पहले वाले के लिए 3। तो यहाँ पे चला जाएंगे हम 3 पे, ठीक है। ये 3 पे चला गया। अगला कितने पे जा रहा है, 5 पे। ये चला गया हमारा 5 पे। उससे अगला 9 पे। उससे अगला कितने पे भाई, 12 पे। देखो लेकिन ये देखो पहले, ये गैप क्या कम, एकदम बिल्कुल कंटिन्यूस है हर एक के अंदर। यहाँ पे कितना, 8 का गैप। यहाँ पर भी कितना भाई, यहाँ पे 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पे भी कितना, 8, 8।
हर एक में जो गैप है, ये क्लास मार्क्स का डिफरेंस है, वो क्या है, सेम है, तभी हम इस प्रकार से बना पाएंगे। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा हमें, गैप सेम नहीं होगा तो उसे चेंज करना पड़ेगा। जो इनकी ये है बिल्कुल जो विड्थ है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। अगला कितना, 9 के बाद 12 पे, ये हमारा हो गया 12 पे, ठीक है, ये 12 पे। अगला क्या है, 5 पे, आगे 4 पे, उससे आगे 2 पे। तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया ड्रॉ। इस प्रकार से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है। और इसका ध्यान रखना, जब भी डेटा क्या है एकदम से आगे जा रहा हो, तो अगर 0 से शुरू हो रहा होता तब हम ऐसा नहीं बनाते, तो हमारा हिस्टोग्राम बनके तैयार है। अब क्या पूछा, इसमें सबसे अधिक पत्तियां कहां पे, देखो 12 लीव सबसे अधिक यहां पर है। और ये मार्क कौन सा है, 145 से 153, यानी कि 153 क्या है हमारे पास सबसे अधिक लीव्स है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। जो बल्ब है उनकी यहाँ पे क्या दे रखी है, लाइफ टाइम दे रखा है कि वो कितने घंटे चलेंगे। जो देखो हमारी एलईडी बल्ब वगैरह जो हम घर में लगाते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो कुछ ही लाइफ टाइम होती है उनकी, कि भाई ये हमारे पास 5000 घंटे चलेंगे, 2000 घंटे चलेंगे, बस। उसके बाद क्या होता है, वो फ्यूज हो जाते हैं, तब होता है ना वारंटी में होता है, तो हम उसको वापस से चेंज करा के नया ले आते हैं। तो इसी प्रकार कह रहा है कि 300 से 400 घंटे जलने वाले बल्ब कितने हैं, 14। इसी प्रकार 400 से 500 जलने वाले बल्ब कितने हैं, 56। इससे रिप्रेजेंट करो, क्या करो, डाटा रिप्रेजेंट करो, हिस्टोग्राम बनाओ। उससे कह रहा है हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर। 700 घंटे से अधिक जो लैंप है उनकी लाइफ टाइम बताओ। देखो 700 घंटे से अधिक कौन से होंगे, ये तीनों होंगे हमारे पास, 74, 62 और 48। तो इनको हम ऐड कर देंगे, 74, 62 और 48। तो 8 और 10, 10 4 14, 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो 184 लैंप क्या होंगे हमारे पास, जो 700 से अधिक आवर पे जलेंगे। अब इसके लिए हिस्टोग्राम बनाते हैं। चलिए लाइन बनाते हैं, एक्स एक्सिस यहाँ पे, वाई एक्सिस यहाँ पे। एक्स एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लाइफ टाइम। क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई, लाइफ टाइम, क्योंकि हमारे ग्राफ किसका बनाना है, इसका, इनका। ये हिस्टोग्राम में जाएंगे हमारे। नंबर ऑफ लैंप्स हमारे जाएंगे इधर, नंबर ऑफ लैंप्स दिख रहा है भाई, नंबर ऑफ लैंप्स। अब लैंप का डेटा है वो देखो 14, 56, 60, 86, 74। तो हम क्या कहते हैं, जो गैप लेते हैं वो 10 का लेते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 तक है, ठीक है। ये हमने गैप ले लिया। अब देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेगी हिस्टोग्राम के लिए क्या जा रहा है, डाटा कहां तक जा रहा है, एकदम से 300 पे जा रहा है। 300, 400, 500, 600। देखो डेटा बिल्कुल कंटिन्यूअस है, गैप भी बिल्कुल कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। 900 और 1000। अब क्या करना है, यहाँ पे 300 से लेकर 400 तक कितना पे जाना है, 14 पे जाना है। 10 और 4 14, ये हमारा चला गया 14 यहाँ पे। अगला 56, 56 का मिलेगा 50 से ऊपर, 55, 56। 6 जो लाइन होगी वो हमारी 56 पे जाएगी, 56 पे। अगला कितने पे जा रहा है, 600 तक, 60 पे जा रहा है। ये चला गया हमारा 600 पे। 600 से 700 पे कहां गया, 86। ये चला गया 86 पे। अगला 700 से 800 पे कितने पे गया भाई, 74। 74 कहां मिलेगा हमें, यहाँ पे 70 से ऊपर, ये 74। अगला क्या है, 62। 62 कहां मिलेगा, 60 से थोड़ा सा ऊपर, 900 तक। और अगले 48, और 48 कहां चला जाएगा हमारा, 48, 50 से नीचे, ये हमारा 50 और ये 50 से नीचे 48। ठीक है भाई, ये हमारा हिस्टोग्राम बन के हो गया तैयार, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाने, हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया, बार ग्राफ बनाना सीख लिया। बार ग्राफ सिंपल डाटा बनाते हैं, और जब हमारा डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में होता है इस प्रकार से, तो हम किस में बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। सवाल क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन। 2 सेक्शन के बच्चों को यहाँ पे डाटा दे रखा है हमसे, और कह रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन ये किए गए हैं, और कह रहा है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द बोथ ऑफ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ। एक ही ग्राफ पे दोनों के यहाँ पे वो करने हैं, ड्रॉ करने हैं। किससे भाई, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन ग्राफ बनाने। पॉलीगन ग्राफ कैसे होते हैं, एक लाइन से हमारे पास बनते हैं पॉलीगन ग्राफ, जिससे हम क्या इजीली कंपेयर कर पाते हैं कि 2 ग्राफ किस प्रकार से कंपेयर हो रहे हैं, कि यहाँ कोई पॉइंट ऊपर है, कोई पॉइंट नीचे है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको हम कंपेयर करेंगे,
सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास ये क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे क्लास मार्क्स हो जाएगा 5, 15, 25, 35 और 45, इसे हम बोलेंगे क्लास मार्क्स। सबसे पहले ये निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक है। एक टेबल में यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे और ये अब हम करते हैं इस पे ड्रॉ, एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को रखेंगे वाई एक्सिस पर, ठीक है भाई। ये हमारी एक्स एक्सिस, इस पर क्या लिखेंगे हम, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कितने कितने 50 तक जा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, ये 0, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है, इस तरह से जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या है, ये तो हमारे क्लास मार्क्स है, 5, 15, 25, 35 ये भी हमें यहाँ पे ड्रॉ करने, तो इनको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलो एक बार अच्छे से देखते हैं इसको हम ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और एक एक्स्ट्रा आगे 55। इसी प्रकार से एक एक्स्ट्रा नीचे इधर -5। अब फ्रीक्वेंसी क्या क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी का जो गैप है 3, 9, 17, 12, इसको 5 से गैप से ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5, 10, 15, 20, ठीक है भाई। या चाहे तो हम 4 के गैप से भी ले सकते हैं, ठीक है, 4 के गैप से, 4 गैप से ले ले, थोड़ा सा ग्राफ क्या है अच्छा दिखेगा यहाँ पे। 4 के ग्राफ से लेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 5 20। अब देखो, अब आ जाओ ग्राफ पे, यहाँ पे समझो फ्रीक्वेंसी 3 को कहां पे बनाना है, 5 के ऊपर। पहले हम क्लास सेक्शन ए को ले रहे हैं, सेक्शन ए को मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, सेक्शन ए को येलो से। सेक्शन बी को देखते हैं। देखिए 3 मार्क्स पे कितने हमारे पास, यहाँ पे 5, 3 मार्क्स यहां मिलेंगे, यहां से मिलेंगे, और ये 5 हमारा यहां पर मिलेगा, ठीक है। अगले वाले में क्या है, 15 मार्क्स कितने बच्चों के, 9 बच्चों के, 15 मार्क्स ये रहा, और 9 बच्चे कहां मिलेंगे, 8 से थोड़ा सा ऊपर। अगले में क्या है, 17, 25, 25 में 17, 16, और ये हमारे पास यहाँ पे 17। उससे अगला है 12, 35 पे 12, 35 और ये 12 हमारे पास ये आ गया। उससे अगला है 45 पे 9, 45 पे 9। तो ये हमारे पास देखो क्या बन गया, देखो कभी मार्क्स इंक्रीज जा रहे हैं, डिक्रीज जा रहे हैं, इस तरह से बन गया। अब इनको ज्वाइन कर दो, स्टार्टिंग करते हैं माइनस, यानी 5 गैप लिए तो -5 से लेते हैं, -5 में क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। यहां से हम ज्वाइन करना शुरू करते हैं, इधर ये गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इधर एक और ज्वाइन कर देंगे इस लाइन को, फिर हम ये ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इधर ये ज्वाइन कर दिया हमने, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो 45 तक पहुंच गए। अभी हमें क्या है, बिल्कुल इसको लाइन पे जो 55 है उस पर ज्वाइन कर देंगे, 0 पे चला जाएगा ये हमारे पास क्या बन गया, सेक्शन ए बन गया। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए का ग्राफ कौन सा हो गया, येलो लाइन, सेक्शन ए। अब चलते हैं सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन। अब सेक्शन बी पे भी हमारे पास क्या मिलेंगे, यहाँ पे 5, 15, 25, 35 और 45 मिलेंगे। उन पे हमारे पास सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी क्या रही, 5। तो 5 पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 पर 5 मिलेगा। 5 पे क्या मिलेगा भाई, 5, जो कि यहां पे मिलेगा। अगला क्या है, 19, 15, 10। अगला मिलेगा हमें 19 यहां पर 15 पे क्या मिलेगा, 19। उससे अगला है 25 पे 15, 25 पे मिलेगा हमें यहां पे 15। उससे अगला है हमें 35 पे 10, 35 पर हमें मिलेगा 8, 9, 10, ठीक है। उससे अगला क्या है भाई, 45 पर 1, तो 45 पर 1 मिलेगा हमें यहां पर। अब इन्हें भी ज्वाइन करेंगे भाई, ठीक है। अब इसे भी कहां से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, यानी कि -5 से। ये हमने यहां पे इसके लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारा ग्राफ कहां जा रहा है, एकदम से देखो ऊपर चला गया, फिर कहां चला गया, इधर इस पे चला गया, फिर ये चला गया यहां पर, फिर ये इधर चला गया, और फिर यहां पे इसको भी -55 पे ऐड कर देंगे। तो हमारे पास सेक्शन बी का क्या आ गया, ग्रीन ग्राफ, सेक्शन बी, ग्रीन लाइन, ठीक है। अगर जब आप पेपर में ड्रॉ करोगे तो एक को डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो और एक को नॉर्मल लाइन से ड्रॉ कर दो, हमें अलग अलग दिखाना है यहाँ पे दोनों को, ठीक है। अब इनके देखो पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे इनको लिख दो। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, पॉइंट लिखना चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास पॉलीगॉन ग्राफ बन गया।
समझ आया किस तरह से हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे सबसे अधिक नंबर कौन से बच्चे के आ रहे हैं कौन सी क्लास में। सेक्शन बी का जो बच्चा है वो सबसे अधिक मार्क्स यहाँ पे ले रहा है, और सबसे कम मार्क्स कौन ले रहा है, देखो सबसे कम मार्क्स जो है वो हमारे पास इस ग्राफ में इन दो पॉइंटों के बीच में सबसे कम मार्क्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इधर, जो कि कितने आ रहे होंगे 3 आ रहे हैं। कितने, ये हमारे पास क्या पॉइंट था 5,3 था, ठीक है, और ये पॉइंट क्या था हमारे पास यहाँ पे ये 15,19, ठीक है। तो 19 बच्चों के सबसे अधिक मार्क्स आए हैं और 3 बच्चों के सबसे कम मार्क्स आए हैं, कितने 5। तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉलीगन ग्राफ से आराम से क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग करना है। अगर हमें दो चीजों को क्या करना है आपस में कंपेयर, तो पॉलीगन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल ऐसे कह रहा है कि दो टीम के यहाँ पे स्कोर दे रखे हैं, दोनों टीम के स्कोर क्या करना है, कंपेयर करना है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉलीगन ग्राफ बनाना है। तो सेम काम करेंगे यहाँ पे, पहले क्या क्लास मार्क्स बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास मार्क्स क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्लास मार्क्स 1 से 6 कितना गैप है, 5 5 5, सबका 5 5 गैप है, 6 और 1 7, 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5, यहाँ पे कितना जाएगा 7, और ये देखो भाई कितना इनकी जो है 3 में से 1 गया 2.5, 2.5 इनकी 7 8 9, 9.5 13 14 15.5 19 20 21.5 27.5, ठीक है 27.5 ठीक जा रहा है, 2 3 3.5 2 इंक्रीज 0.5 33.5 39.5 45.5 51.5 57.5, ये हमारे पास क्या गए क्लास मार्क्स आ गए। इन मार्क्स के ऊपर हमें क्या टीम ए का स्कोर बाय पॉलीगन ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, टीम बी का बनाएंगे ग्राफ। क्लास मार्क्स को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है भाई, क्लास मार्क्स को हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्लास मार्क्स कितने कितने पे चल रहा है, 3.5 के गैप चल रहा है, ये 0 ये 3.5, ठीक है 9.5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 13.5 15.5 15 21 27 15 21 27, ठीक है 33 39 45 33 39 45 0.5 0.5 0.5 51 और 57, ये 51.5 और ये 57.5, ये क्लास मार्क्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसमें देखो डाटा देखो कैसा है, दो के गैप से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 के गैप से ही से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है इससे ऊपर नंबर है नहीं। हमने ऐसा क्यों किया, 2 के गैप से क्यों रिप्रेजेंट किया, हमने इसे इसलिए ऐसा रिप्रेजेंट किया ताकि हम इजीली अच्छे से अच्छा ग्राफ बना सके। ज्यादा गैप ले लेंगे तो हमारे पास वहां पे क्या कंफ्यूजन हो जाएगा वो मार्क करने पे, ये माइनस का 3.5 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, 2 ग्राफ ड्रॉ करने, 2 टीम है हमारे पास, टीम ए और टीम बी। टीम ए कितने मार्क्स ले रही है, 2 मार्क्स किससे भाई 3.5 पर, 3.5 पर 2 मार्क्स। अगले मार्क्स क्या है 1 8 9, इस पे आ जाएगा हमारा 1 मार्क्स, इस पे आ जाएगा हमारा 8 मार्क्स, इस पे आ जाएगा 9 मार्क्स, फिर कितना है 4 5 6, इस पे आ जाएगा हमारा 4 मार्क्स, यहां पे 5 मार्क्स, इस पे अगले पे यहां से 6 मार्क्स, ठीक है भाई 10 6 और 2, इस पे आ जाएगा हमारे पास 10 मार्क्स, देन 6 मार्क्स और देन 2 मार्क्स 57, और यहां पे और कितना इंक्रीज कर दें हम 5 5 7 और 5 62 पॉइंट। अब देखो भाई ये हमारे पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। अब इनको क्या करना है, लाइन से ज्वाइन कर दो, लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे -3.5 से शुरू करते हैं, ये हमारे पास गया इंक्रीज देन डिक्रीज, फिर एकदम इंक्रीज, फिर और इंक्रीज हुआ। अब क्या हो गया, एकदम से डिक्रीज आ गया, फिर यहां पे इंक्रीज हुआ, फिर यहां पे इंक्रीज हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ, इधर गया, इधर गया, और ये लास्ट में बिल्कुल इस पे मिल गया। अब हमें सेकंड को ड्रॉ करना है। सेकंड के लिए हम ले लेते हैं येलो कलर,
ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या डाटा है, 5 6 2। इसके पहला पॉइंट 3.5 पे 5, इसके लिए 6, इसके लिए यहां पे 2। फिर क्या है 10 5 6, यहां पे हमारा आ जाएगा 10 पे 10 5 6 5 6, ठीक है। 3 4 8, 6 पे या ये जाएगा हमारा 3 6 और ये 8 पे, और अगला 10 पे। ये हमारा चला जाएगा यहां से 10 पे। अब लाइन को भी ड्रॉ करना है हमें। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सही से शुरुआत यहीं से करेंगे 3.5 से। ये किया हमने। मैं अब देखो गड़बड़ मत कर देना मैच करते वक्त, पॉइंट बिल्कुल कंटिन्यूटी में ही हमें मैच करने। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम यहाँ पे इस पॉइंट को मैच कर देंगे, नहीं, इसको जब मैच करना है, इसका नंबर जब आएगा तभी मैच करना है। थोड़ा सा ऊपर है पॉइंट। ये हमारे पास दो टीम के क्या हो गए, स्कोर आपस में कंपेयर हो गए। अब इनमें हम क्या बता सकते हैं, इजीली हमसे जो भी पूछेगा वो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सबसे अधिक नंबर में या मार्क्स या मैच कहां पर आ रहे हैं हमारे पास। देखो 10 जा रहा है जो कि यहां पर है, ठीक है, 57.5 स्कोर के साथ। और सबसे कम कहां पर जा रहा है, सबसे कम जा रहा है यहां पे ग्रीन वाले का, कितना 1 मार्क्स। तो ये इजीली हम क्या है पॉलीगन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। टीम बी ने देखो 2 बार 10 मार्क्स लिए और टीम ए ने 1 बार 10 मार्क्स लिए, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि 2 बार टीम बी के 10 मार्क्स, एक तो ये रहा और एक ये रहा, और टीम ए का 1 बार ही 10 मार्क्स। तो पॉलीगन की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, इजीली दो ग्राफ को कंपेयर कर सकते हैं। अगला सवाल देखो क्या करते हैं हमारा, रैंडम सर्वे कराया गया ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर रिप्रेजेंट द डाटा अबव। यहाँ पे जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से क्या बनाओ, हिस्टोग्राम बनाओ। अब देखो डेटा देखो यहाँ पे कैसा डेटा है, यहां से 1 से लेके 2, इनका गैप कितना, 1, ये 1, ये 2 गैप, ये 2 गैप, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 5 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप। जो गैप है ये कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, यानी कहीं पे 1 का गैप, 2 का, 3 पे, कहीं पे 5 का। तो इनको हम कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे, यहाँ पे टेबल आते हैं, पहले क्या करेंगे, विड्थ ऑफ क्लास निकालेंगे। ये विड्थ ऑफ क्लास क्या होगी, जो इनका गैप है यही, कितना भाई 1 1 1, इनका माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पे, 3 - 5 कितना 2, 5 - 7 कितना 2, ये 3, ये 5 और ये 2। अब जो हमारे पास जो हिस्टोग्राम में जो हम यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बनाते हैं, तो ये जो इसकी विड्थ होती है, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से रिप्रेजेंट होगी हमारी विड्थ ऑफ क्लास। जो इसकी हाइट जाएगी, वो हाइट हम यहाँ पे देखेंगे कितनी जाएगी, वो हम निकालेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से। कैसे, मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज कितना है हमारे पास यहाँ पे, मिनिमम क्लास साइज यानी कि सबसे कम जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है 1, वो हम यहाँ पे रखेंगे मिनिमम क्लास साइज। और क्लास साइज कितना, जो भी क्लास साइज हमारे पास यहाँ पे है ये इसका, उससे क्या करेंगे डिवाइड, इनटू में जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ये, इससे डिवाइड। तो यहाँ पे हम नंबर निकालना शुरू करते हैं पहले के लिए। मिनिमम क्लास साइज कितना भाई 1, अपॉन में क्लास साइज। क्लास साइज कितना है इसका, क्लास साइज भी इसका 1 है, इनटू में कितना भाई 5। तो ये कितने पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। अगले के लिए क्या है, क्लास साइज तो हमारे पास अगले में भी 1 है, और फ्रीक्वेंसी कितना 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। अगले में देखो यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज तो 1 रहेगा सब में, उसमें डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से, और ये कितना 6, 2 3 जा 6, ये भी कितना जाएगा 3 पे। ये हमारे पास 2 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 12, 12 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, 2 जा 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 2 1 और इंटू 4 2, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2। तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आई वो कितनी आई, ये। अब इसे हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स एक्सिस पर जाएगा। तो इनके हिसाब, इन दोनों के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चलिए एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लास, ये हमारे क्या बनेगी, विड्थ ऑफ क्लास, और इधर क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब हिस्टोग्राम बनाना, हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, बिल्कुल अटैच चलते हुए बनेंगे, 1 1 2 2 3 5 2, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भाई, 12 15 16 17 17 तक है, 17 तक 13 14 15 16 और 17। अब देखो क्या करना है भाई, यहां पे हमें पहले के लिए कितनी विड्थ कितनी, 1, हाइट कितनी जाएगी उसकी 5 पे जाएगी। ठीक है, 1 पे, यानी कि पहला 1 से लेकर यहाँ पे 5 तक जाएगा, और ये कितने तक जा रहे हैं, 5 और 3 6 तक। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7। तो पहला गया कितने पे, 5 तक। तो 0 से लेके 1 तक कितने पे जाएगा भाई, 5 तक जाएगा। तो ये हमारा बन गया 5 तक। अगला जा रहा है 3 पे, 3 के लिए भी विड्थ कितना है उसको देखो यहाँ पे 1, 3 पे गया तो 3 तक, 3 तक, और विड्थ कितनी भाई 1। उससे अगला देखो 2 से लेकर 3 तक, यहाँ पे 3 पे गया, उससे अगले पे कितने पे विड्थ जाएगी उसकी 2 और जाएगा तक 3 तक। तो 2 विड्थ जाएगी, 2 विड्थ यानी कि यहां तक, और जाएगा तक 3 तक। ये हमारे पास हो गया 3 तक। उससे अगला है हमारा 6 हाइट है उसकी, और 2 यहाँ पे क्या है उसके विड्थ ऑफ क्लास, 2 पे और क्या जाएगा 6 तक जाएगा। तो 6 तक जाएगा तो ये हमारे पास हो गया 2 और ये 6, ये होगी इसकी विड्थ। उससे अगले वाला 3 पे 3 तक जाएगा, और कितने जाएगी लाइन कितनी जाएगी 3 तक, 3 ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये जो गैप आ रही है हमारे पास इंक्रीजिंग पे जा रहा है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है अच्छे से। अगला 5 पे 2, हाइट 2 और गैप कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 1 2 3 4 5 यानी 14 तक जाएगा। कहां तक जाएगा भाई, 14 तक जाएगा ये। ठीक है, उससे अगला 2 पे 2, हाइट भी 2 और यहाँ पे बॉक्स भी 2, ये हमारे पास हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करना है, एक हिस्टोग्राम हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पे 0 से 1, इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा मैच हो जाता है। यहाँ पे हमने 0 शुरू कर दिया, 0 यहाँ पे नंबर 1 है, ये 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। कब, जब हमारे पास जो डेटा था वो कैसा था, अनगैप्ड था। अब अगले वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें यही करना है, कहना कि हिस्टोग्राम बनाइए इसके अंदर भी, और जो गैप है देखो वो कितना है यहाँ पे 3 2 2 4 8, इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग गैप है। तो सेम काम यही करेंगे यहाँ पे। इसमें और क्या पूछा गया, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई, और वो इंटरवल बताइए जिसके अंदर सबसे अधिक सरनेम आ रहे हैं। सबसे अधिक सरनेम कहां पर है, इसमें है, तो इंटरवल कौन सा है, वो 6 से लेके 8 का इंटरवल है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स। अब पहले विड्थ ऑफ क्लास निकालते हैं। विड्थ ऑफ क्लास कितनी, 4 में से 1 गया 3, यहां पे आया 3 हमारा, 4 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 20 में से 8 4 गया 8। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। मिनिमम क्लास मार्क्स, मिनिमम क्लास मार्क्स कितने हैं भाई, 2 को डिवाइड करना है हमें यहाँ पे 3 से, गुना में हमारी पास फ्रीक्वेंसी, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना आ गया 4। मिनिमम क्लास मार्क्स 2 है, क्लास का जो डिफरेंस है वो कितना 2, और यहाँ पे 30, कितना हो जाएगा 2 15 30, 5 दूनी 30। ठीक है भाई, 2 मिनिमम क्लास मार्क्स कितने 2, और फ्रीक्वेंसी कितना 44, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 22 दूनी 44। अगला मिनिमम क्लास मार्क्स 2, डिफरेंस ऑफ क्लास साइज कितना 4 और गुना में 16, 4 चौक 16, 2 चौक 8। उससे अगला मिनिमम क्लास मार्क्स 2, क्लास का डिफरेंस 8 और यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, कितना आ गया भाई, ये 1 आ गया। तो अब इनको हम रिप्रेजेंट करते हुए क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैसा, हिस्टोग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब गैप देखो यहाँ पे कितना जा रहा है, विड्थ ऑफ क्लास 3 2 2 4 8, यानी कि 1 1 का हिसाब से गैप है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने तक जा रहा है, 20 तक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है भाई, और ये हमारे पास जो गैप है क्या है, अनसैचुरेटेड 4 है, 30 है, 44 8 1। तो इसको हम गैप लेते हैं 5 के हिसाब से। कितने पे, 5 के हिसाब से ले ले भाई, या 10 के हिसाब से ले, चलो 5 के हिसाब से लेते हैं। ये 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गई। अब देखो विड्थ ऑफ क्लास कितना है 3 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना 4, यानी कि 1 से लेकर 3 तक जाएंगे हम,
तीन गैप, तीन लेंगे हम 1 से लेकर 4 का, यानी कि 1 से लेकर 4 पे कितनी 3 विड्थ और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी 4। ये हमारे पास यहाँ पे हाइट जाएगी इसकी 4 तक, हाइट जाएगी हमारी 4 तक और ये कितनी 3 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से अगला हाइट जाएगी 30 और विड्थ क्या रहेगी 2, 2 विड्थ यानी कि यहां तक और हाइट कितनी पे 30 तक, 30 यानी कि यहां पे हमारा 30, ये 30 पे चला गया। अगला वाला क्या है 44 हाइट है और 2 ही विड्थ है, विड्थ 2 रहेगी 40, 45 और ये 44, ये थोड़ा सा नीचे ये। उससे अगला वाला क्या है 4, हाइट कितना 8, 8 पे हाइट 10 से थोड़ा सा कम रहेगा, ये 8 यहां पे और 4 है तो 1 2 3 4 यानी कि 12 तक। कितने तक भाई 12 तक। ठीक है, और अगला क्या है 8 तो क्या लेनी है हमें विड्थ लेनी है और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना 1, 1 पे हमारे पास यहां पे 1 रहेगा और ये क्या रहेगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास हिस्टोग्राम इस तरह से ड्रा हो गया। हिस्टोग्राम का यूज क्या होता है हमारे पास, हम देखो डेटा को बिल्कुल आसानी से बना पाते हैं कब, जब हमारे पास यहाँ पे क्या है डेटा एक प्रॉपर गैप से नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, कहीं पे इंक्रीजिंग पे कहीं पे डिक्रीजिंग में है, उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 9th हमारे यहाँ पे होती है समाप्त एनसीईआरटी की। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, आप एक अलग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।